चलिए, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिए, ये आपका मूलधन हो गया और 5 वर्षों का ऐसे ही 3 हो गया, तो 1 ईयर्स का निकालेंगे तो 3/5 इज इक्वल टू 0.6 रुपये पर एनम वार्षिक हो गया है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात किए हैं सर, ध्यान दें कि आपका रेट निकालना है, एट द रेट ऑफ निकालना है, तो एट द रेट ऑफ इज इक्वल टू होता है SI गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो समय 1 वर्ष हो जाएगा, तो 0 से 0 ये कट गया। अब आप देख सकते हैं डिसमल है तो डिसमल के यहाँ 0 आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो आ गया सर 6%, और यही आपका सही आंसर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है सर, आपका ध्यान दीजिएगा, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में, तो सर आपका T जो दिया गया है 3 ईयर्स दिया गया है। आगे बात करते हैं स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, स्वयं की 7/6 गुना, तो A बराबर P का 7/6 हो गया। तो देख सकते हैं कि A/P इज इक्वल टू 7/6, मतलब कि मिश्रधन 7 हो गया जबकि मूलधन 6 हो गया। इसलिए अब हम यहाँ SI निकालेंगे तो 7 - 6 अर्थात इसका 1 आ चुका है। अब यहाँ आगे हम बात कर लेते हैं सर, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो पूछा गया वार्षिक दर, तो यहाँ पर दर इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, SI गुने 100 बटा P गुने ये T मतलब कि समय। तो SI का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है तो 1 गुने ये 100 हो गया, और बटा P का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 आया हुआ है, तो 6 गुने T का मान 3 है तो 3, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में, अर्थात 50/3 9 हो जाएगा। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो सर ये जो हो जाएगा 9 × 5 = 45, अर्थात 5/9%, और यही आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान दें, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्ष का अर्थात T जो दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज मतलब कि SI जो है सर मूलधन का, मतलब कि P का 2/5 होगा। तो आप देख सकते हैं कि SI बटा P इज इक्वल टू 2/5। तो SI आपका 2 मिल चुका है, जबकि P मूलधन आपका 5 मिल चुका है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें आपसे पूछा है सर कि यहाँ पर दर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दर बराबर जो होता है सर, ध्यान दीजिएगा, SI गुने 100 बटा P गुने, अर्थात मूलधन गुने समय। तो SI का मान दिया गया है 2 गुने 100 बटा P का मान आपका आ चुका है 5 गुने समय आपका 10 है। तो आप देख सकते हैं कि 10 × 5 = 50, 50 दूना ये 100 कट जाएगा, तो 2 दूना का 4%, और यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, 8 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष में स्वयं का 2 गुनी, 8 वर्ष में स्वयं का 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर वार्षिक कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर कि यहाँ पर दोगुनी हो जाती है, अर्थात हम बात करते हैं तो यहाँ पर P मान लेते हैं कि 1 है, तो आप सोच सकते हैं कि I 1 होगा, जिसकी वजह से यह आपका जो हो जाएगा सर अमाउंट इसका दोगुना हो जाता है, तो अमाउंट 2 मिश्रधन, और समय जो दिया गया है सर 8 वर्ष दिया गया है। जब आपसे दर पूछा है तो इसलिए R बराबर आप समझ सकते हैं कि R बराबर क्या होता है, SI गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो SI आपका यहाँ देख सकते हैं, SI जो है सर 1 है गुने ये 100 हो जाएगा, और बटा मूलधन भी आपका 1 है गुने समय ये 8 है। जब इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, और इसको काटेंगे तो 25, अर्थात ये 25/2, इसको आप लिख सकते हैं 12.1/2%, और यही आपका सही आंसर होगा। इसको और दूसरे तरीक़ा से शॉर्टली आप हल कर सकते हैं। इसका जो ट्रिकी मेथड है वह क्या हो सकता है, तो ये दर % इज इक्वल टू होता है सर n - 1 मल्टीपल 100 और बटा T अर्थात समय। तो n कितना गुना हो जाता है, तो 2 गुना, तो 2 में से हम 1 घटाएंगे और गुने 100 और बटा T ये 8 है सर आपका। समय आपका 8 दिया गया, तो जब घटाएंगे तो 1 मतलब कि 100 आ जाएगा, और बटा 8 काटेंगे तो फिर आपका 2 बार में, और ये जो आपका आ जाएगा सर हम बात कर लेते हैं कि 25 बार में, तो ये आपका फिर 25/2 अर्थात 12.1/2%, और यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दें, कोई धनराशि SI की 10% वार्षिक दर से 3 गुना होने में कितना समय लेगा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेट जो दिया गया है सर 10% है और ये 3 गुना होता है। ध्यान दीजिएगा 3 गुना होने में बोलते हैं कितना समय लेगा, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसलिए समय इज इक्वल टू n-1 मल्टीपल 100 और बटा यहाँ पर हम दर से भाग देते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 गुना मतलब कि n का मान जो दिया गया है 3 है, तो 3 - 1 और मल्टीपल 100 और बटा इसमें हम देख सकते हैं कि दर आपका 10 दिया गया है। इसको काट देंगे सर, तो यहाँ देख सकते 3 में से एक जगह तो 2 मल्टीपल 10 हो जाएगा। तो सर आपके यहाँ जो आंसर आ जाएंगे 20% और यही आपका सही उत्तर होगा। आगे दी हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है सर ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोलता है 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर से, कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज दर से उधार दिया जाता है यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है। कुल वार्षिक, तो इसको हम एलिगेट करके इसका जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो जब इसका अंतर लेंगे सर तो 0.8 और इसका अंतर जब हम लेते हैं तो 1.2 आता है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे सर तो 2.3 इसका रेशियो आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है ये चीज़ें दोनों भाग होंगे, मतलब कि दोनों भाग अलग अलग क्या होगा, इसलिए जब हम पहला भाग यहाँ है और दूसरा भाग यहाँ है तो पहला भाग का 2 रेशियो है जबकि दूसरा भाग का यहाँ आप देख सकते हैं 3 रेशियो है। इसलिए जब हम पहला भाग निकालते हैं तो यहाँ पर 2 = आप देख सकते हैं कि 10,000 और बाटा 3 और 2 5 और गुने जब हम 2 करते हैं तो देखिए 5 2 10, ये आपका आ गया है 2,000 और 2,000 में 2 से गुना करेंगे तो पहला आ गया सर आपका 4,000 रुपये। इसलिए जब दूसरा भाग निकालेंगे तो एक तरीका ये भी हो जाएगा कि 10,000 पहला भाग 4,000 आ चुका है तो 10,000 में से जब आप 4,000 घटा देते हैं तो ये आपका आ गया 6,000। ये भी आपका तरीका है। और एक और तरीका से आप बना सकते हैं दूसरे भाग को कि यहाँ पर जो है सर आपका 3 है तो 3 का तो यहाँ पर 10,000 बटा 3 और 2 5 और गुने जब 3 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2,000 रुपये। जब इसे गुना करेंगे तो फिर से आपका आ गया 6,000 रुपये। तो आप जैसे चाहें बना सकते हैं। नंबर 13 में दिया गया है कि 500 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक एसआई की दर से निवेशित की जाती है। ध्यान दें, ये 500 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक एसआई की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि, अब अन्य धनराशि हमें पता नहीं है तो हम उसको x मान लेते हैं, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो इसमें यहाँ 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया हो तो दूसरी धनराशि क्या है। तो दूसरी धनराशि को x माने है 4 वर्ष बोला, तो यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी, और दोनों का जो एसआई है सर यह 480 प्राप्त हुआ। ध्यान दें, यहाँ पर हम जानते हैं कि एसआई बराबर 80% होता है। तो पहला का जो है सर आर का मान 12% है और टी का मान 4 वर्ष है। दूसरे के लिए आर का मान 10% है जबकि टी का मान 4 वर्ष है। दूसरा हमें मूलधन पता नहीं है जबकि पहला मूलधन हमें पता है। तो आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर तो ये 500 गुने 12 × 48% हो जाएगा और प्लस यहाँ x गुने 10 चौका 40% और बराबर आ जाएगा 480। आगे यदि हम बात करते हैं तो परसेंट से 2 0 ये कट जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं सर कि यहाँ पर x गुने 40% = 480, ये प्लस में है तो उधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 48 गुने 5। तो अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं सर, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का जो मान आएगा सर वो आपका 600 रुपये जाएगा और यही आपका जो होगा सर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। बोलता है 1550 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5%, ध्यान दें, 1550 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5% वार्षिक तथा शेष 8% वार्षिक एसआई दर से दिया 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात क्या है। ध्यान दें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर कि यहाँ पर एक जो है सर आपका ये 5% है, फिर आपका 8% है।
आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सर, तो पूरी तरीक़ा से कंबाइंड जो परसेंट है वह कितना है। कंबाइंड परसेंट फाइंड करने के लिए हम करते ये हैं कि यहाँ पर 300/3 अर्थात ये जो आ गया आपका सर 100 आ गया। 3 वर्ष में उसे 300 रुपया ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष निकालने के लिए हम इसी में 3 से भाग दे दिए हैं। आगे यदि हम बात करते हैं सर, तो ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या कह रहा है, तो बोलता है कि आखिर इसको ये परसेंटेज कितना है, ये कितना परसेंट आ रहा है। तो परसेंट फाइंड करने के लिए 100 बटा ये 1550 हो जाएगा और मल्टीपल जब 100 करते हैं तो पूरी तरीक़े से ज्वाइंट परसेंट आएगा 200/31। तो इसका ज्वाइंट परसेंट आ चुका है 200/31 परसेंट। जब इसको हम फिर से एलिगेट करते हैं सर, तो यहाँ पर 8 - 200/31 रेशियो ये 200/31 - 5। जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे सर, तो ये 48/45 मतलब 16/15 और यही आपका सही आंसर होगा। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेपरेट परसेंट दिया, ये भी सेपरेट परसेंट है, जबकि ये आपका ज्वाइंट परसेंट है और यहाँ से अंतर निकाला गया, फिर यहाँ अंतर। इस तरह से इस दोनों का रेशियो प्राप्त किया जाता है, जिसको हम एलिगेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है सर, वह क्या कहता है, ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 15 जो है सर, 4000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में 4000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। ध्यान दें, 4000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% SI पर और दूसरा भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 300, ध्यान दें, यदि इसमें दिया गया है सर, पहला भाग जो है सर आपका 8%, जबकि दूसरा भाग 10%। और ये बोला है सर, यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो, ध्यान दें, वार्षिक SI पर एनम जो है सर, इसका दिया गया है 352 रुपये। तो बताएं कितनी राशि 8% SI पर कर्ज दी गई है। ध्यान दें, ये 8% पर जो कर्ज दिया गया हिस्सा है वह क्या है, यही आपको बताना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बहुत अच्छा अप्रोच बता रहे हैं सर आपको। ध्यान दें, कुल पैसा जो है सर आपका ये दिया गया है, P का मान 4000 रुपये, तो ये आपका 4000 रुपये हो गया। इसको टोटल को मान लेते हैं 10%, तो ये आपको मिलेगा पूरे 400 रुपये। और इसका जो ब्याज दिया गया है सर वो 352 है। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो दोनों ब्याजों का जो अंतर आएगा वह 8 आएगा, जबकि इसके परसेंटाइल 10 - 8%। तो अब आप देख सकते हैं कि 10 - 8% का मान जो आएगा वह कितना आएगा सर, तो 2% का मान 48, तो 1% का मान आप देख सकते हैं 24। इसलिए 100% का जब हम मान निकालेंगे तो ये हमेशा आ रहा है सर, जो आ रहा है 8% के लिए आ रहा है। तो ये 24 × 100, इट मीन्स ये आ जाएगा सर आपका 2400 रुपया, और यही आपका सही आंसर है।